बंसी विभूषित करानवनीदाभात पीतांबरा गरुणबिंबफला धरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शाप और अनुग्रह की सामर्थ्य। ध्यान दीप का ये शीर्षक है। ध्यान दीप अध्याय में शाप और अनुग्रह की सामर्थ्य। जो नहीं ऋषि मुनि लोग शाप दे देते हैं, कृपा भी कर देते हैं। कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति है कि तत्ववेत्ता जीवन मुक्त पुरुष बड़े शक्तिशाली होते हैं, वे अन्य लोगों को शाप दे सकते हैं या उन पर अनुग्रह कर सकते हैं। निश्चय ही कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है, किंतु वो ज्ञान का फल नहीं है। शापानुग्रह सामर्थ्यम यस्यासौ तत्त्वविद्यति तन्न शापादि सामर्थ्यम फलं स्यात् तपसो यथा। जिसमें शाप और अनुग्रह की सामर्थ्य हो वही तत्वविद है, ऐसा नहीं है, क्योंकि शाप की सामर्थ्य तो तप का फल है, ज्ञान का नहीं। पौराणिक कथाओं में अनेक ज्ञानियों का वर्णन आता है, उनमें किसी को शाप देने की और किसी पर अनुग्रह करने की, वरदान देने की सामर्थ्य दिखाई देती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानियों में शाप अनुग्रह करने की शक्ति होती है, किंतु ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह सामर्थ्य ज्ञान का फल नहीं है। आप देखेंगे कि जो आत्मज्ञानी नहीं है उनमें भी यह शक्ति हो सकती है, और यह भी संभव है कि ज्ञानियों में यह शक्ति न हो। इसलिए आत्मज्ञान का फल शाप अनुग्रह की शक्ति समझना उचित नहीं है। फिर शाप अनुग्रह की सामर्थ्य कैसे प्राप्त होती है? आचार्य कहते हैं ये तो महातप का फल है। तप करने से मनुष्य की व्यर्थ नष्ट होती हुई शक्तियों का संग्रह होता है। जो शक्तियां व्यर्थ में नष्ट होती रहती हैं, तप करने से उनका वो संग्रह कर लेता है। उस शक्ति का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। शाप देने, अनुग्रह करने में भी उस शक्ति का प्रयोग हो सकता है। इंद्रिय निग्रह और मन की एकाग्रता बहुत बड़ा तप है। जिसका मन एकाग्र हो जाए, जो इंद्रिय निग्रह है, इंद्रियां जिसको चंचल न बनावे जिसके मन को, इंद्रिय निग्रह मन की एकाग्रता बहुत बड़ा तप है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का सुख भोगने में मनुष्य की सभी शक्ति नष्ट होती रहती है। मन भी भूतकाल का व्यर्थ चिंतन करने से, भविष्य की आशंकाओं से उद्विग्न रहने के कारण, वर्तमान में विह्वल रहने से अपनी शक्ति खो देता है। यदि शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके तो मनुष्य उसके द्वारा अद्भुत कार्य कर सकता है। व्यासादेरपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसो बलात् शापादिकारण धन्यतपो ज्ञानस्य कारणम। व्यास आदि में तप के बल से शाप और अनुग्रह करने की सामर्थ्य देखने में आती है। शाप आदि के कारण रूप तप से अन्य प्रकार का तप ज्ञान उत्पत्ति का कारण होता है। ये दूसरे प्रकार का तप होता है, और ज्ञान जिससे उत्पन्न हो वो दूसरी तरह की सामर्थ्य होती है। व्यास आदि ऋषि तत्ववेत्ता थे, फिर भी उनमें शाप अनुग्रह की सामर्थ्य थी। उसका कारण उनका तत्व ज्ञान नहीं था। उन्होंने वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए तप किया था। तप के बल से ही वे शाप और अनुग्रह करने की सामर्थ्य पा सके थे। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आत्मज्ञान बिना तप किए प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए तप बहुत सूक्ष्म होता है, उसके लिए भी तप करना होता है। कोई भी महान उपलब्धि बिना तपस्या किए प्राप्त नहीं होती।
शास्त्रों में भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करने का आदेश दिया गया है। तपसा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य 33 उपनिषद का 3 अध्याय का 3रा श्लोक है। तप करते हुए ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। 33 उपनिषद की भृगुवल्ली में हम देखते हैं कि भृगु बार बार तप करते हैं। स तपो अतप्यत सा तपो अतपस्वी आनंदो ब्रह्मेति विजानात। उसने तप किया और तप करके उसने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। वस्तुतः तप 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार के तप से शाप अनुग्रह की सामर्थ्य प्राप्त होती है और दूसरे प्रकार के तप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के लिए तप कैसे करना चाहिए? व्यास आदि ज्ञानी ऋषियों ने दोनों प्रकार का तप किया और उसके फलस्वरूप उन्हें शाप अनुग्रह की सामर्थ्य प्राप्त हुई और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जब किसी लौकिक कामना से प्रेरित होकर तप किया जाता है तब उस तप से वैसी ही उपलब्धि होती है, शाप और अनुग्रह। शाप अनुग्रह की सामर्थ्य के लिए ऐसा ही तप किया जाता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम तप करना होता है। शाप और अनुग्रह क्या है? किसी को शाप दे देना, किसी पर कृपा कर देना, इसके लिए तप अलग प्रकार का होता है। इसके लिए मुख्य रूप से इंद्रिय संयम और मन का संयम करना होता है। उससे जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है उससे वो शक्ति आ जाती है। और आत्मज्ञान के लिए जरूरी नहीं कि आत्मज्ञानी में ये सामर्थ्य हो। आत्मज्ञान के लिए सूक्ष्म तप है, निष्काम तप है, वो दूसरे प्रकार का है। द्वयम् यस्यास्ति तस्यैव, द्वयम् यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्य ज्ञानयोर्जनी, सामर्थ्य ज्ञानयोर्जनी एकैकं तु ततः कुर्वन्, एकैकं तु ततः कुर्वन् एकैकं लभते फलम्, नैकैकं लभते फलम्। जो दोनों प्रकार का तप करता है उसे शाप अनुग्रह की सामर्थ्य और ब्रह्म ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। और एक एक प्रकार का तप करने वाले पुरुष को एक एक प्रकार का फल प्राप्त होता है। अभी तक के विवेचन से ये स्पष्ट हो गया कि तप 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार के तप का फल एक है, दूसरे प्रकार का तप का फल दूसरा है। जो व्यक्ति दोनों प्रकार का तप करता है उसे दोनों फल प्राप्त होते हैं। फिर भी शाप अनुग्रह की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वही मनुष्य तप करता है जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो आत्मज्ञानी नहीं होता। आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति शाप अनुग्रह के लिए तप नहीं करता। दुर्वासा क्या था? जब उसे वो शक्ति प्राप्त होने पर भी कृतकृत्यता नहीं आती। जो शाप अनुग्रह की शक्ति प्राप्त करता है और उसको धन्यता नहीं आती, उसको तृप्ति नहीं होती, उसको कृतकृत्यता नहीं आती, तभी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तप करता है। वो आगे की बात है। जो पुरुष उस सामर्थ्य की कामना न रखकर सीधे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करते हैं उन्हें वही प्राप्त होता है। उसके बाद वे अपने ज्ञान में ही तृप्त रहते हैं। वे शाप अनुग्रह के सामर्थ्य की कामना ही नहीं करते। उन्हें यह सब कुछ मायामय जगत के अंदर एक प्रकार का प्रपंच ही दिखाई देता है। दुर्वासा ऋषि शाप अनुग्रह वाले ही थे, शक्ति उनको बहुत थी। उनके मन की जहां न हो वही वो तुम्हें उठा के पटक दे। सामर्थहीनो निंद्यश्चेद्य, सामर्थहीनो निंद्यश्चेद यतिर्विधि विवर्जितः, यतिर्विधि विवर्जितः निंद्यते तत्तपोप्यन्, निंद्यते तत्तपोन्य अन्यैरनिशम्भो गलं पटै, अन्यैरनिशम्भो गलं पटै। यदि तुम ऐसा कहो कि शास्त्र विधि मानने वाले और शाप अनुग्रह की सामर्थ्य वाले इन 2 यतियों की निंदा करते हैं जो सामर्थ्यहीन और विधि विवर्जित है, तो तुम यह भी देख लो कि भोगों में लिप्त रहने वाले उनकी निंदा करते हैं जो दिन रात विधि का पालन और तप में लगे रहते हैं।
इस श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य 3 स्तर के हो सकते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ब्रह्मज्ञानी उत्तम पुरुष, विधि निषेध पालन करने वाले और तपस्वी, जो हमेशा विधि निषेध पालन करते हैं, तपस्वी, वो मध्यम कोटि के स्तर के हैं। और भोगों में लिप्त रहने वाले मनुष्य अधम है। निम्न स्तर के व्यक्ति उच्च स्तर के मनुष्यों की महिमा नहीं समझ सकते, न जान सकते हैं, इसलिए वे कभी कभी उनकी निंदा करते हैं। कोई ज्ञानी अगर आ जाए दरवाजे पर, तो जो बहुत भोगी लोग हैं उनके मन में क्या आएगा? ले वो आ गया, अभी भी कुछ चाहिए। जो नहीं समझते, एक तो ऐसे जगह वो लोग जाते नहीं, ऐसे को लोग पहुंचाए नहीं जाते। लेकिन कहीं अगर धोखे से भेंट हो गई तो ले वो आ गए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज जी जिन परिवारों में रहते थे, उन परिवारों में कोई 1 या 2 श्रद्धालु होते थे, जिसके कारण महाराज जी को रखते, सेवा करते, सहायता करते। अन्य लोग ऐसे होते थे जो उनकी निंदा करते थे। महाराज जी जाने पर उनका जीव उकताता था, क्यों आ गए, किस लिए आ गए, ये हमारा सब बर्बाद कर दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको। इस तरीके की बातें भी होती थी। और ज़्यादातर महाराज जी ने जहाँ जहाँ जाना छोड़ा, इसी तरह के वातावरण में छोड़ा। भाई जिस समय या जिस क्षण उनके कान में कुछ पड़ गया, या उनके किसी भक्त ने सुन लिया और बता दिया उनको, तो वो वहां से हट गए। ऐसा हुआ। तो जो भोगों में लिप्त मनुष्य अधम है। निम्न स्तर के व्यक्ति उच्च स्तर के मनुष्यों की महिमा नहीं समझते और वो उनकी निंदा करते रहते हैं। भोगवादी मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ठ समझकर शास्त्र अनुयायी और तपस्वियों की निंदा करते रहते हैं। वे मानो अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। तपस्वी भी शाप अनुग्रह की सामर्थ्य पाकर अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं और अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कभी कभी वो शापित कर देते, शाप दे देते। अपनी श्रेष्ठता बखाने के लिए वो कभी कभी शाप, जो उनके विपरीत व्यक्ति शाप दे देते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। आत्मज्ञानी व्यक्ति इतना संतुष्ट होता है कि उसमें इस तरह का कुटेव, कभी इस तरह की मानसिक वृत्ति कभी आती ही नहीं। तो नारद जी आत्मज्ञानी थे, उनमें क्यों आ गए? कौन? नारद जी भक्त थे, आत्मज्ञानी नहीं थे, भक्त थे, उपासक थे। भोगवादी मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ठ समझकर शास्त्र अनुयायी तपस्वियों की निंदा करते हैं। जैसे भोगवादी जो मनुष्य हैं सामान्य, वो क्या करेंगे? कई कथा हो रही है, पंडित जी कई कथा कह रहे हैं, जनता सुन रही है, और तो उनकी निंदा ही करते हैं। इकट्ठा कर लिया, अपना ज्ञान बघार रहे हैं। ऐसे नहीं होता। कहीं पूजा पाठ के लिए पंडित जी अगर आ जाए तो उनके वहां से निकल जाए तो उनकी हंसी उड़ाते, मजाक करते करते ना, ऐसा बहुत मजाक करते। कभी कभी तो बड़ा दुर्व्यवहार भी करते। अब पंडित जी आचार्यों से, जो ये भोगवादी मनुष्य है, ये आचार्यों की, इनकी लोगों की निंदा और हंसी उड़ाते हैं। कोई साधु मिल जाए तो उनको कितना अपमानित कर देते हैं। ऐसा तो हम लोग भी जानते हैं, देखते हैं लोग कैसे करते हैं। कोई साधु भोजन करने बैठ जाए, अगर ऐसा व्यक्ति ने देख ले, कहीं खाने को नहीं मिला, एक खा लो खूब ठूस ठूस के, फ्री का माल है, ऐसे बोलते हैं ना। अब उनमें से अगर मान लो कोई शक्तिशाली है, पता तो नहीं चलता इसके अंदर कितनी शक्ति है, कितना संयम है, शाप अनुग्रह दे सकता है। थोड़ा ज्ञान उसका न्यून है, तो अगर चिढ़ गया तो वो तुम कह देगा तुम्हारा कुल खानदान नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाता है। सोच लेगा मन में, कहेगा नहीं, सोच लेगा ऐसा ऐसा है, ऐसा इसका हो जाए, उसका हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाता है वैसा। भोगवादी मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ठ समझकर शास्त्र अनुयायी तपस्वियों की निंदा करते हैं।
वे मानो अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। तपस्वी भी शापानुग्रह की सामर्थ्य पाकर अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। उन्हें वे ब्रह्म ज्ञानी तुच्छ दिखाई देते हैं। जो तपस्वी लोग हैं, अहंकारी टाइप लोग नहीं होते, वो ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को बड़ा तुच्छ समझते हैं। उन्हें ज्ञानी तुच्छ दिखाई देते हैं और जिसमें उनके समान सामर्थ्य नहीं है और विधि निषेध का पालन करते हुए कर्म भी नहीं करते, किंतु उसकी निंदा करने से ब्रह्म ज्ञानियों की महिमा घट नहीं जाती। निंदा करने वाले अपनी ही बुद्धिहीनता का परिचय देते हैं। अनधिकारी व्यक्ति के द्वारा की गई निंदा का कोई मूल्य नहीं है, उस पर ध्यान देना भी व्यर्थ है। भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयुः यद्देते भोगतुष्टये यद्देते भोगतुष्टये अहो यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमन्थरम् यदि वे यति भोग की तुष्टि के लिए, अब जो भी यति है, साधु है, तो वो कुछ अपना, हर साधु का तो बिजनेस धंधा होता नहीं, आर्थिक रूप से साधन तो होता नहीं, तो समाज पर ही निर्भर है, गृहस्थ व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से, या जो कोई बड़ा साधु है जिसके पास धन आदि उस पर निर्भर है। जैसे हरिद्वार में सबके तो आश्रम है नहीं, ना सबके यहाँ दान आता है, ना सबके यहाँ लोग दे जाते। जिनके यहाँ वो साधन है, ब्लैक मनी वाइट हुई, वाइट मनी ब्लैक हुई, उन लोग आते हैं, दे जाते हैं, उनके वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था रहती। और इतने साधु वहाँ पड़े रहते गंगा जी के किनारे, बहुत साधु पड़े रहते हैं, पर तो सबके भोजन की व्यवस्था उन आश्रमों में होती है ना। सुबह सुबह सब टोली निकलती है, उसमें जब वो भोजन करने आते हैं तो उसमें कोई भी आश्रम वाला या कोई भी गृहस्थ ये थोड़ा देखता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। वहाँ तो भोजन है, चाहे जो व्यक्ति गिलुआ कपड़ा पहने है वो भोजन अपना करता जाता है। अगर ऐसा न करें तो उन्हें भोजन, और भोजन देता तो समाज ही है भाई। समाज के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, जहाँ वो व्यवस्था की व्यवस्था है, वहाँ धन आदि देते हैं, हमारा इतना दान है, इतना खर्च होगा, वहाँ भंडारे चलते हैं। कहीं भी भंडारे में, कहीं भी भंडारा अगर होता है तो कोई भी साधु अपने पास से थोड़ी न करता, 4 लोगों ने इकट्ठा किया, एक जगह व्यवस्था हो गई, वहाँ भंडारा, सेवा है, सामाजिक सेवा है। तो यदि वे यति भोग की तुष्टि के लिए भिक्षा वस्त्र आदि का संग्रह और रक्षण करने में लगे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं केवल वो दक्षिणा लेने के लिए सब जगह घूमते रहते हैं। भोजन और दक्षिणा, साधु लोगों का क्या नियम है? भोजन, दक्षिणा, वस्त्र आदि, इसी के लिए दिन भर घूमते रहते हैं, है ना, अधिकतर साधु। तो अगर वे भोग की तुष्टि के लिए, और बहुत साधु लोग बहुत सारे इकट्ठा कर भी लेते, बहुत पैसे इकट्ठे कर लेते, तो भोग की तुष्टि के लिए भिक्षा वस्त्र आदि का संग्रह और रक्षण में ही लगे रहते हैं, तो वैराग्य भार से लदे मंदमति से चल रहे वे यति धन्य हैं। वो वैराग्य के भार से लदे हैं, उनको वैराग्य दिखाना पड़ता है, वो मंदमती लोग धन्य हैं। मजाक कर रहे हैं आचार्य जी कि ऐसे जो लोग मंदमती हैं कि इससे लदे हैं, तुष्ट के लिए भिक्षा वस्त्र आदि का संग्रह करते हैं, वो जो उसी में लगे रहते हैं। अब वैराग्य भी दिखाना है, वरना कोई देगा कैसे, दक्षिणा कैसे देगा और धन आदि कैसे देगा? तो वो वैराग्य भार से लदे मंद गति से चल रहे हैं, वे भी अति धन्य हैं। इतनी व्यवस्था कर लेते हैं लोग, उन्हें साधु जाने, इतनी व्यवस्था ही बनाए हैं, यही उनकी धन्यता है। भोगवादियों की निंदा से बचने के लिए कुछ शापानुग्रह में समर्थ यति भिक्षा वस्त्रादि का संग्रह करते हैं। भोगवादियों की निंदा से बचने के लिए कुछ शाप और अनुग्रह में समर्थ है यति लोग, वो भिक्षा वस्त्रादि का संग्रह करते हैं और उन्हें भोगने का सुख लेते रहते हैं। आचार्य उनका उपहास करते हैं। यह कोई यति धर्म नहीं है, उन्हें तो विरक्त रहना चाहिए। भोगवादी यदि वैराग्य की निंदा करे तो उन अज्ञानियों की निंदा से बचने के लिए अपना वैराग्य छोड़ नहीं देना चाहिए।
यदि वे विषय भोगों में प्रवृत्त होते हैं तो उनका वैराग्य ही कहाँ रहा, वो तो उपहास का विषय बन गया। ऐसे यति मानो अपने वैराग्य का भार ढोते हुए थक गए हैं, इसलिए अपने शारीरिक भोगों में विश्राम पा रहे हैं। वे धन्य हैं या उन्हें धिक्कार है। ऐसे यतियों को वर्णाश्रम परान मूढ़ा निंदत्वित्य उच्यते यदि निंदत्वित्य उच्यते यदि देहात्ममतयो बुद्धम देहात्ममतयो बुद्धम निंदत्वाश्रममानिना निंदत्वाश्रममानिना। यदि तुम कहो कि मूढ़ माने स्वेच्छाचारी व्यक्ति जिसका मन अटका है, मूढ़ माने जिसका मन अटका है, मूर्ख माने जिसकी बुद्धि मूर्छित है, जो विचार नहीं करना चाहता। और सामान्य हम लोगों में सबे मूढ़ है, क्योंकि सबका मन अटका है, लोभ में अटका है, काम में अटका है, और बड़ी प्रसन्नता से हम स्वीकार करते हैं कि मेरा मन अटका है, और कोई अंदर से इसकी पीड़ा या इसका कुछ कष्ट नहीं होता कि मेरा मन जड़ पदार्थ में अटका है। इतना समय बीत रहा, एक अटक नहीं छूट पाती। यदि कहो कि जो मूढ़ हैं वे स्वेच्छाचारी पुरुष वर्णाश्रम धर्म पारायण पुरुषों की निंदा करते हैं। जो मूढ़ लोग हैं, तो जो स्वेच्छाचारी हैं वो वर्णाश्रम धर्म पारायण जो लोग हैं उनकी निंदा करते हैं, किंतु उससे उनकी कोई हानि नहीं होती। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उनकी निंदा से उनकी कोई हानि नहीं होती। तो देहात्म बुद्धि रखने वाले और आश्रम आदि धर्म का पालन करने वाले यदि आत्मज्ञानियों की निंदा करते हैं तो उससे आत्मज्ञानियों की क्या हानि, कोई हानि नहीं होती। जो व्यक्ति जिस स्तर का जीवन जीता है उसे वो वही श्रेष्ठ लगता है, भले ही उससे श्रेष्ठ स्तर के व्यक्ति हो, किंतु वो उनकी महिमा ना समझने पर उसकी निंदा ही करेगा। शास्त्र विधि छोड़कर स्वेच्छाचारी जीवन जीने वाले मनुष्य धर्म पारायण शिष्ट पुरुषों की निंदा करते हैं, उनकी दृष्टि में भी कायर है, नरक से डरते और मुक्त भोगवादी जीवन के आनंद से वंचित है। लेकिन उनकी निंदा सुनकर शिष्ट पुरुष अपना धर्म मार्ग नहीं छोड़ देते। इसी प्रकार यदि शास्त्रों के विधि निषेध का पालन करने वाले तत्ववेत्ता की निंदा करें तो उनकी कोई हानि नहीं। उन्हें विरक्त ज्ञानी पुरुष समस्त लौकिक सुखों से वंचित, आत्म प्रताड़ना से पीड़ित और शास्त्रीय मार्ग से विमुख दिखाई देते हैं। भोगी लोगों को ज्ञानी लोग कैसे दिखाई देते हैं? लौकिक सुखों से वंचित, आत्म प्रताड़ना से पीड़ित, शास्त्रीय मार्ग से विमुख दिखाई देते हैं। यह उनकी अपनी समझ है, उससे ज्ञानियों की महिमा नहीं घटती। उनका जीवन मुक्त आनंद कभी कुंठित नहीं होता। तदित्थम तत्व विज्ञाने साधनानुपमर्दनात् ज्ञानिना चरितुं शक्यम् सम्यग्राज्यादिलौकिकम्। इसलिए जब तत्व ज्ञान के साधनों का विनाश नहीं होता, जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का विनाश नहीं होता, तो ज्ञानी पुरुष राज्य आदि लौकिक कर्म करने में भली भांति समर्थ है। उसके शरीर में जो साधन है उनका विनाश नहीं होता तब तक जो ज्ञानी पुरुष है वो भी बहुत कर्म करता है। 90 के साथ छोड़ा हुआ सूत्र यहाँ फिर कहते हुए आचार्य कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त होने से कर्म करने के साधन इंद्रिय मन शरीर आदि नष्ट नहीं हो जाते। उनके द्वारा ज्ञानी पुरुष कर्म कर सकता है। वो राजा है तो अपने राज्य का संचालन अन्य राजाओं से और अच्छी तरह करेगा, भली प्रकार करेगा। गृहस्थ है तो अपने परिवार का पालन बहुत अच्छी तरह करेगा। परिव्राजक है तो समाज में धर्म का प्रचार करेगा, अपने शिष्यों को उपदेश देगा। वो लौकिक और शास्त्रीय कर्म कर सकता है और उसमें कोई बाधा नहीं आती। सामान्य रूप से देखा जाता है कि सामान्य व्यक्ति तो आलसी विलासी भोगी होते हैं,
लेकिन जो ज्ञानी होते, आत्मज्ञानी लोग होते, बहुत श्रेष्ठ होते। ये समाज में जो बड़े बड़े काम होते हैं आत्मज्ञानियों के द्वारा ही तो होते हैं। देख लो शंकराचार्य जी को, देख लो रामानुजाचार्य जी को, ये सब ज्ञानी तो थे। कितना इन लोगों ने भीषण कर्म किया। और सामान्य व्यक्ति जो समय सोने में, खाने में, भोग में व्यतीत करता है, धन जोड़ने में व्यतीत करता है, इन लोग पास धन का कहीं अभाव था, लेकिन उनके पास में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मिथ्यात् बुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति ते चेत् तर्हि मास्तु तत्, नास्ति चेत् तर्हि मास्तु तत्। ध्यानवाथ व्यवहरन्य यथारब्धं वा सत्वं, यथारब्धं वा सत्वम्। यदि कहो कि मिथ्यात्व बुद्धि के कारण उनमें इच्छा ही न होगी, वो सबको मिथ्या, उनको सबको दिखाई देता, तो उनमें इच्छा नहीं होगी। अगर उनमें इच्छा नहीं है तो कर्म करते कैसे हैं? आत्मज्ञानी पुरुष अगर उसमें प्रेरणा नहीं अंदर से कर्म करने की तो कैसे कर्म करता है? ये तो बात बेकार है। मन तो उसका उसी प्रकार चलता है। मिथ्यात्व बुद्धि के कारण उसमें उसकी इच्छा ही न होगी, तो भले ही न हो, तत्ववेत्ता पुरुष ध्यान करता हुआ अथवा व्यवहार करता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार ही चलता है। वो प्रारब्ध से जरा सा दाएं बाएं नहीं होता, वो प्रारब्ध को जरा सा नहीं टालना या काटना चाहता कि ऐसा हो ऐसा ना हो। जो हो रहा है वो हो, और हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं। वो कभी भी, जो सामान्य व्यक्ति कहें ये ग्रह अनुकूल है, वो ग्रह प्रतिकूल है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसका क्या उपाय करें, उसका क्या उपाय करें, लेकिन ज्ञानी तत्वज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार की उसकी सोच नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि तत्ववेत्ता जगत को मिथ्या देखने के कारण राज्य आदि लौकिक कार्यों में प्रवृत्त न हो, वो उपदेश आदि देने का लौकिक कार्य भी न करे। यदि वो लौकिक या शास्त्रीय कोई कार्य नहीं करता तो उससे बलात्कार पूर्वक कोई कार्य नहीं करा सकता, उसके ऊपर शास्त्र की आज्ञा भी नहीं चलती। ज्ञानी व्यक्ति के साथ भी प्रारब्ध शेष रहता है, उसी की प्रेरणा से उसका सही चलता है। उसका जैसा भी प्रारब्ध होगा वैसा ही वो व्यवहार करता है और करता रहेगा। ध्यान करने का प्रारब्ध हुआ तो ध्यान के अनुसार चलेगा, लोक व्यवहार करने का प्रारब्ध हुआ तो वो वैसा ही करेगा। उससे कुछ भी करने या न करने से उसके ज्ञान और मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। अब अगला चैप्टर है कि सतत उपासना की आवश्यकता है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जो ज्ञान को नहीं उपलब्ध हुआ और किसी साधन में लगा है, तो उसकी आवश्यकता सतत है। सतत आवश्यकता है उसकी, सतत उपासना की आवश्यकता है। उपासकस्तु सततम ध्यायन्नेव उपसेद्यतः, उपासकं सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः। ध्यानेनैव कृतं तस्य, ध्यानेनैव कृतं तस्य, ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्, ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्। उपासक तो सर्वथा ध्यान करता रहे, किंतु विष्णुता आदि के समान उसका ब्रह्मत्व ध्यान से ही उत्पन्न हुआ है। ज्ञानी तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लोक व्यवहार में भी प्रवृत्त हो सकता है, किंतु उपासक ऐसा नहीं कर सकता। उपासना करने वाला व्यक्ति, उसको सदा ध्यान रखना चाहिए, उसको अपने ध्यान को साधे रहना होता है। उसे ध्यानाभ्यास से ही ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है और वही करते रहने से टिका भी रहेगा। उसकी ब्रह्मरूपता पारमार्थिक अभी नहीं हुई, उसकी ब्रह्मरूपता अभी उसी के अंतर्गत है। जैसे विष्णु की उपासना करने वाले की विष्णु रूपता, शिव की उपासना करने वाले की शिव रूपता पारमार्थिक नहीं है, केवल मानसिक है। अभी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ, मानसिक है। वैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक की ब्रह्म रूपता भी पारमार्थिक नहीं होती। जो उपासना में, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी भी इतनी जल्दी
ब्रह्मरूपता पारमार्थिक नहीं हो जाती। ज्ञानी की ब्रह्मरूपता, जो ज्ञानी हो गया है उसकी ब्रह्मरूपता पारमार्थिक है, उसकी मानसिक नहीं है। वो समस्त भौतिक उपाधियों को पार कर परम तत्व के अनंत क्षेत्र में विचरण करता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं, वो ध्रुव पद को प्राप्त कर लेता है, वो अपनरावर्ती स्थिति है, फिर भी वो लौकिक जगत के समस्त कर्मों में लगा रहता है। ध्यानोपादकम यत्तद ध्यानाभावे विलीयते, ध्यानाभावे विलीयते वास्तवी ब्रह्मता नैव, वास्तविक ब्रह्मता ज्ञानाभावे विलीयते, ज्ञानाभावे विलीयते। ध्यान उपादान कारण के समान है, इसलिए उससे उत्पन्न ब्रह्मता ध्यान के अभाव में विलीन हो जाएगी। आप ध्यान करते हो उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है, और जहां आपका ध्यान की लय टूटी वहीं आपका मन फिर उसी जगह आ जाएगा जहां था। किंतु ज्ञान से प्राप्त वास्तविक ब्रह्मता ज्ञान होने के बाद नष्ट नहीं होती। इस विवेचन से स्पष्ट है ब्रह्मता दो प्रकार की होती है। ब्रह्मता माने व्यापकता, अपने को व्यापक अनुभव करना। एक उपासना से प्राप्त होने वाली वो मानसी ब्रह्मता होती है, दूसरी ज्ञान से प्राप्त होने वाली पारमार्थिक ब्रह्मता होती है। उपासना करते रहने से मन में जो ब्रह्म भाव आ जाता है, लेकिन उपासना छोड़ देने से वो ब्रह्म भाव विलीन, जैसे आप जब तक बैठ के जप आदि साधन करते हो तब तक आपका मन बहुत शांत रहता है, और जहाँ वो क्रिया आपने करनी छोड़ी तहाँ मन फिर पूर्ववत, ऐसा होता है। तो ये सब मानसिक चीजें हैं, ये भी पारमार्थिक नहीं हुआ। ये बहुत ही निम्न लेवल की बातें हैं, इसमें आपके सारे साधन अभी लगे हुए नहीं है। जैसे कभी किसी को कुछ देने का भाव आया, इसको दे दें, और देते देते जब तक 5 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, देने के स्तर तक गए, तब तक उसमें कितनी वृत्तियां मन में आ जाती हैं, और अंत में नहीं ही देते, या देते तो बहुत कम देते। वो मतलब वो दैवी वृत्ति आपकी स्थिर नहीं रह पाती बिल्कुल, क्योंकि आपका मन अभी पारमार्थिक नहीं है, मन को भी मानसिक शुद्धि भी प्राप्त नहीं है, तो विकार बहुत ज्यादा है। इस कारण से तुरंत उसका आवरण बार बार चढ़ जाता है। उपासना करते रहने से मन में ब्रह्म भाव आ जाता है, लेकिन उपासना छोड़ देने से वो विलीन होने लगता है। ये मन का स्वभाव है। उपासक की ये ब्रह्म भावना पारमार्थिक नहीं होती। उपासना कर्म साध्य है, ज्ञान कर्म साध्य नहीं है। कर्म से जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। जो आपको करने से प्राप्त होगा वो आप जब नहीं करोगे तो वो छूट भी जाएगा। यह नियम उपासना के साथ भी है। ज्ञान से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, वरन उससे ज्ञान का आवरण हटता है और वस्तु प्रकट होकर अपना बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी की ब्रह्मरूपता पारमार्थिक है। जिस वस्तु का अभाव तीनों कालों में नहीं होता उसको पारमार्थिक कहते हैं। जो तीनों कालों में सत है वो परमार्थ है। समझे परमार्थ का अर्थ? जो तीनों कालों में सत है उसको परमार्थ कहते हैं, और वो जिसको प्राप्त हो जाए वो पारमार्थिक है। इस श्लोक में वास्तविक शब्द परमार्थवाचक है। ततो अभिज्ञापकम ज्ञानम न नित्यम जनयत्यदा, न नित्यम जनयत्यदा। ज्ञापका भाव मात्रेण नहीं सत्यम विलीयते, नहीं सत्यम विलीयते। इसलिए जो ब्रह्म रूपता को, इसलिए जो नित्य तत्व है, ज्ञान उसको प्रकाशित कर देता है, उत्पन्न नहीं करता। जो नित्य तत्व है, जो आत्मा है, वो आपको ज्ञान उसको प्रकाशित कर देता है। यही कारण है ज्ञापक के अभाव मात्र से सत्य वस्तु लीन नहीं होती, नित्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, अनित्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी व्यक्ति की ब्रह्मरूपता नित्य है, उसके ज्ञान से वो उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान अभिज्ञापक है, अर्थात वो दीपक की भांति वस्तु का प्रकाशक है। जैसे दीपक का प्रकाश घट आदि पर पड़े अंधकार को हटाता है, घट आदि को उत्पन्न नहीं करता,
वैसे ही ज्ञान भी वस्तु पर पड़े अज्ञान के आवरण को हटाता है, उतने से ही वस्तु प्रकाशित हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी हम देखते हैं कि दीपक को हटा लेने से घट आदि नष्ट नहीं होते, वैसे ही ज्ञान नष्ट होने पर ज्ञान से प्रकाशित हुई ब्रह्मरूपता भी नष्ट नहीं होती। यदि ब्रह्मरूपता ज्ञान से उत्पन्न होती तो ज्ञान के नष्ट होने से वो नष्ट भी हो सकती थी। इसलिए ज्ञानी की ब्रह्मरूपता हमेशा पारमार्थिक होती है। अस्तेवोपासकस्यापि स्वस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत् पामराणां तिरश्चां ता वास्तवी ब्रह्मता न किम। यदि यह कहो उपासक की ब्रह्मरूपता भी पारमार्थिक है, ये बात जबकि सत्य नहीं है। उपासक की ब्रह्मरूपता पारमार्थिक नहीं, तीनों कालों में सत्य नहीं। वो जितने समय तक उपासना करेगा उतने ही समय तक उसकी पारमार्थिक, उसकी मानसिक व्यवस्था रहेगी। अगर यदि कहोगी उपासक की ब्रह्मरूपता भी पारमार्थिक है, तो पामर पुरुषों की, जो पामर है, और तिर्यक पशु पक्षी आदि की ब्रह्मता वास्तविक क्यों नहीं है? अगर उसकी भी सत्य है तो इन लोगों की भी होनी चाहिए। पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि यदि ब्रह्म रूपता उत्पन्न नहीं होती, वो नित्य है, तो उसे ज्ञानी और उपासक में एक समान होना चाहिए। फिर भला आप उपासक की ब्रह्म रूपता पारमार्थिक क्यों नहीं मानते? इसके उत्तर में आचार्य प्रश्न को ही प्रस्तुत करते हैं कि यदि ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना ब्रह्म रूपता वास्तविक और पारमार्थिक ब्रह्म का ज्ञान न हो, और ब्रह्म रूपता उसकी वास्तविक या पारमार्थिक हो, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त न हो, उसका ज्ञान उसकी बुद्धि में भी ना हो, तो उसकी ब्रह्म रूपता वास्तविक और पारमार्थिक हो सकती है। तो जो अज्ञानी लोग हैं, जो पामर लोग हैं, जो देह को ही मैं मानते रहते हैं, ऐसे पुरुषों में और पशु पक्षियों में भी ब्रह्म रूपता होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। फिर तो सभी जीव ब्रह्म रूप मान्य होंगे, किसी को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही न होगी। इसलिए सब जीव अपने वास्तविक रूप में यद्यपि ब्रह्म ही हैं, किंतु अपने को ब्रह्म से भिन्न जीव समझते हैं। जिस जीव का अज्ञान निवृत्त होता है वही जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव कर पारमार्थिक ब्रह्म रूपता को पाता है। सब जीव पारमार्थिक ब्रह्म रूपता नहीं पाते, ना सब जीव ब्रह्म होते। अज्ञानाद पुमर्थत्वम् उभयत्रापि तत्समम् उपवासाद्यथा भिक्षा वरम ध्यानं तथान्यतः। अज्ञान के कारण जो अपुरुषार्थत्व है, अपुरुषार्थत्व जीव पुरुषार्थ नहीं करता या उसका वो नहीं समझता, उसमें आलस्य प्रमाद अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण अपुरुषार्थत्व रहता है और वो दोनों पामर और उपासक दोनों में एक समान रहता है। किंतु जैसे उपवास करने से भिक्षा श्रेष्ठ है, हमको भोजन न मिले, हम भूखे रहें, इससे अच्छा है भिक्षा मांग के भोजन कर लेना चाहिए। जैसे उपवास से भिक्षा श्रेष्ठ है, वैसे ही कर्मानुष्ठान आदि से ध्यान करना सही, उपासना श्रेष्ठ है। यद्यपि आध्यात्मिक विकास के क्रमशः उच्चतर सोपान है और उन पर पहुंचकर मनुष्य अनेक समस्याओं और दुखों से छुटकारा पाकर अधिकाधिक आनंद प्राप्त करता है, किंतु जब तक उनको किसी का ज्ञान नहीं, उन ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं करता। जब तक ऊंचाइयों का ज्ञान नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता। जिस स्तर का जीवन जो जी रहा है वो उसी को सब कुछ समझता है, भले ही वो अनेक समस्याओं से पीड़ित हो, किंतु उस स्तर से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता। यही समस्या विषयासक्ति में पड़े पुरुषों की और उपासकों की भी है। जो विषयासक्ति में पड़े पुरुष हैं और जो उपासक है, उनकी भी यही समस्या है कि जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं
उससे अधिक कुछ करने में असमर्थ है, वो उसके अधिक कुछ नहीं कर सकते। फिर भी विषयासक्त पामर पुरुषों की अपेक्षा, जो विषयासक्त है पामर पुरुष है, जो विषयासक्त है उन्हीं को पामर कहते हैं, उन पुरुषों की अपेक्षा उपासक श्रेष्ठ है। जो उपासना करता है वो श्रेष्ठ है। यदि हमारे पास दो ही विकल्प हो, भूखे मरे या भिक्षा मांगे, तो भिक्षा मांग लेना ही श्रेष्ठ है। अन्यथा भिक्षा मांगना पेट भरने का निकृष्ट साधन है, सामान्य रूप से निकृष्ट साधन है। लेकिन जब दो ही विकल्प है, भूखे रहो या भिक्षा मांगो, तो भिक्षा मांगना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विषयासक्त पुरुष तो अध्यात्म मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता की भूख से वो मर रहे हैं, उन्हें भूख है अंदर से, मर रहे हैं। उपासक उनसे श्रेष्ठ हैं, वे कम से कम परमात्मा का ध्यान तो करते हैं। वे भले ही ज्ञानियों की भांति पारमार्थिक ब्रह्मरूपता न प्राप्त कर रहे हो, तो भी मानसी ब्रह्मरूपता के संस्कार तो उनमें अर्जित हो रहे हैं। आगे के लिए उनके पास मार्ग तो है, लेकिन जो बिल्कुल भोगी व्यक्ति है, जो कुछ नहीं करता, विषयासक्त है, पामर है, उससे तो उपासक ठीक है, उसको आगे का मार्ग खुल रहा है। और जो विषयासक्त पामर लोग हैं, वो तो अपने पीछे मार्ग में जा रहे हैं। उनको तो शरीर छोड़ने के बाद निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। कम से कम जो उपासक हो गया है, उपासक की दृढ़ता हो गई है, उसको मानसिक ब्रह्मरूपता प्राप्त हो रही है, उस संस्कार के कारण वो कभी पीछे नहीं लौटेगा। इतना तो लाभ है। परिपक्व होने पर वे भी पारमार्थिक ब्रह्मरूपता प्राप्त कर लेंगे। जब परिपक्व हो जाएंगे तो उनको भी पारमार्थिक ब्रह्मरूपता प्राप्त हो जाएगी। शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है। सत्संगति से कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, उपासक भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक सामान्य विषयासक्त भोगी पामर मनुष्य के लिए बात कही जा रही है कि इतना तो तुम कर लो, इतना काम तुम्हें करने वाला है, फिर आगे का काम हो जाएगा। लेकिन तुम इतना ही न करो, तुम्हारे समान कोई है ही नहीं, किसी के सामने झुको ना, किसी को बड़ा न मानो, ज्ञानी महात्मा न मानो। तो फिर वही बात कह रहे हैं कि इतना कर लो। सत्संगति से गति मिलती, सत्संगति से गति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती, सद्गुरु विवेक मिल जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता, उसको न ठुकराओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है,
न डरो जीवन में, दुख से न डरो जीवन में, प्रभु का आश्रय धर मन में, प्रभु का आश्रय धर मन में, जो कर न सके थे अब तक, जो कर न सके थे अब तक, वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में, तज कर वियोग का भय अब, तज कर वियोग का भय अब, नित योग गीत तुम गाओ, नित्य योग गीत तुम गाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, धन धन अपना मत मानो, धन धन अपना मत मानो, मोही बन कर आए थे, मोही बन कर आए थे, प्रेमी बन कर ही जाओ, प्रेमी बन कर ही जाओ, मोही बन कर आए थे, मोही बन कर आए थे, प्रेमी हो कर ही जाओ, प्रेमी हो कर ही जाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, इच्छाओं के त्यागी बन, इच्छाओं के त्यागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, है पथिक स्वयं में ठहरो, मैं पथिक स्वयं में ठहरो, परमानंद मनाओ, परमानंद मनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाने पाए, ये व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है। इसका संत वचन है, कहीं जाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना या खोना भी नहीं है, हम जैसे हैं ऐसे ही अपने को जान पहचान लेना है। अपने में ठहरने से आसक्ति समाप्त है। आसक्ति में दुख है, अनासक्ति में आनंद है। विज्ञान में कोश में जागृत रहने पर आनंद की झलक आती है, मनोमय कोश में सुख की प्रतीति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।